नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। देखिए, राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में हमें राजस्थान की जनसंख्या या जनगणना के इतिहास को पूछा जाता है, जिसके बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया है। उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े हमें पूछे जाते हैं, जिसे हमने नवीनतम जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार जितने भी आंकड़े हमें पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जनसंख्या का वितरण, क्योंकि राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को लेकर भी बहुत से प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जनसंख्या वितरण को लेकर विशेष रूप से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण को लेकर क्या पूछा जा सकता है, तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में जनसंख्या एवं वितरण की। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या ऑब्लिक वितरण कि राजस्थान की जनसंख्या और उसका वितरण किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की जनसंख्या का तात्पर्य क्या है। हम राजस्थान की जनसंख्या किसे कहेंगे, तो समझना, निश्चित समयावधि में राजस्थान में निवास करने वाले लोगों की संख्या राजस्थान की जनसंख्या अब राजस्थान की जनसंख्या किसे कहेंगे कि एक निश्चित समय अवधि। अब जैसे हम राजस्थान की जनगणना की बात करते हैं तो राजस्थान में जनगणना 10 के आधार पर की जाती है। तो 10 वर्षों में राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग निवास करते हैं, वह राजस्थान की जनसंख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं 15वीं जनगणना दौर कि राजस्थान की जनसंख्या का निर्धारण जो है किस आधार पर किया गया है, तो वह वर्तमान जनसंख्या का निर्धारण या जनसंख्या वितरण का निर्धारण 15वीं जनगणना 2011 के आधार पर किया गया है। राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या ऑब्लिक
वितरण का निर्धारण पंद्रहवीं जनगणना 2011 के आधार पर किया गया। दूसरा पॉइंट है कि जिस जनसंख्या और वितरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वह वर्तमान संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका निर्धारण किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 15वीं जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या और उसके वितरण का निर्धारण किया गया। अब आता है कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या तो यहां है 6,85,48,437 व्यक्ति, जिसे हम 6.86 करोड़ भी लिखते हैं। 6.86 करोड़ और इकोनॉमिक सर्वे में यही आंकड़ा 6.85 करोड़ यानी 6.85 करोड़ लिखा हुआ मिलता है। तो यह तो है 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या। देखिए यह जो पूरा भारत है, इस भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% निवास करता है और जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में राजस्थान का भारत में 8वां स्थान था। कौन सा था? दो हजार 2011 में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 8वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में जो है वह कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान 8वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 7वां। अब ये 7वां कौन सा है? तो इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो इसके अलावा कि जो राजस्थान की जनसंख्या है इसको भारत के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से क्या पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67% है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67%
5.67% है। कई जगह 5.66% भी लिखा हुआ है, लेकिन हम जो अंतिम जो आंकड़े हमें पूछे जाते हैं वह 5.67% है। और यह विश्व की जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1% के आसपास है। यानी कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% राजस्थान में निवास करता है और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67% भारत में राजस्थान में निवास करता है। और इसीलिए जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में आठवां स्थान था। यानी कि जब 2011 में 15वीं जनगणना हुई और उस जनगणना के आधार पे राजस्थान का भारत में जो है वह 8वां स्थान था। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। यानी कि यदि 2011 में पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे 8वां, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे 7वां। अब यहां 7वां स्थान कब बना, तो देखिए जब 2 जून 2014 को दो जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को पृथक राज्य बनाएगा। पहले आंध्र प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान था, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य यानी कि भारत का जो है एक नवीन राज्य बनाया गया, उसके बाद राजस्थान का एक स्थान में क्या होगी, वृद्धि होगी और राजस्थान का जो स्थान है वह क्या आ जाएगा, 7वां हो गया। क्लियर। अब देखिए यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो सबसे पहला जो नंबर है फर्स्ट वह है उत्तर प्रदेश का, दूसरा है
महाराष्ट्र का, तीसरा है बिहार का, चौथा है पश्चिम बंगाल का, पांचवा जो है मध्य प्रदेश का, छठा तमिलनाडु और सातवां स्थान है वह किसका है? राजस्थान का। तो इसीलिए ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सबसे पहले फर्स्ट नंबर किसका आता है? देखिए, एक नंबर उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा जो है वह है पश्चिम बंगाल का, पांचवा है मध्य प्रदेश का, छठा है तमिलनाडु का और सातवां है इस तरह से हम भारत के संदर्भ में जनसंख्या का जब अध्ययन करते हैं तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में वर्तमान में सातवां स्थान है और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67% राजस्थान में निवास करता है। यह हमें क्लियर होना चाहिए राजस्थान के संदर्भ में। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है कि जो राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ या 6.85 करोड़ जो भी हम अध्ययन करते हैं, उसका राजस्थान में वितरण किस प्रकार से है? तो बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या का वितरण। राजस्थान में जनसंख्या वितरण, और जो भी हम वितरण पढ़ेंगे यह 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ेंगे। अब जब हम राजस्थान की जनसंख्या का वितरण पढ़ते हैं तो हमें दो तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से जिलों में है। और दूसरा, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, कि जो राजस्थान है इस राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिलों की है और न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिलों की। और इसमें मिनिमम आपको 4 जिले तो याद होने ही चाहिए। 4 से ज्यादा यदि अधिकतम करते हैं तो हमें 5 जिलों के बारे में क्लियर होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम 4 जिलों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से। यदि हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, तो ये जितने भी आपको पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, यह राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले।
यानी कि सबसे पहला जो नंबर है वह फर्स्ट नंबर है जयपुर का। जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। दूसरा जो है वह है जोधपुर, जो कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तीसरा जो है वह है अलवर, चौथा है नागौर और पांचवा है उदयपुर। यहां राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। और यदि पूछा जाए न्यूनतम, तो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, वहां राजस्थान में न्यूनतम, इसमें सबसे पहला नंबर जो है वह है जैसलमेर का। इसके बाद दूसरा नंबर है वह है प्रतापगढ़ का, तीसरा है सिरोही का, चौथा है बूंदी का और पांचवा है राजसमंद। तो इस तरह से राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक या न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही समुच्चय है या सही कूट है, इस तरह से हमें पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। अब सर्वाधिक जनसंख्या वालों में सबसे पहला नंबर है वह है जयपुर का। फर्स्ट है जयपुर। और जयपुर में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 9.67% निवास करता है किसमें? जयपुर। अब हमें यह आंकड़ा याद नहीं करना है, बहुत रेयर केस में पूछे जाने की संभावना है, लेकिन क्रम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा किसका नंबर है? जोधपुर का। और जोधपुर में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 5.38% है। इसके बाद तीसरा है अलवर। अलवर में 5.36% है। उसके बाद है नागौर, नागौर में 4.82% है। और उसके बाद है उदयपुर, जहां पे राजस्थान की जनसंख्या का 4.48% है। तो इस तरह से जो है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसमें इन आंकड़ों को आप याद करते तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हमें क्लियर होने चाहिए। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। JJANU, JJANU। अब आप कैसे याद करते हैं, यह डिपेंड आप पर करता है, आप कैसे ट्रिक याद करते हैं, कैसे कीवर्ड आप याद करते हैं, लेकिन सामान्यतः याद रखना जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, यह राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। यदि बात करें न्यूनतम में, तो न्यूनतम में है पहला नंबर सबसे पहला नंबर किसका है? सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की। कितनी है? यहां पूरे राजस्थान की 0.96%। उसके बाद है दूसरा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की लगभग 1.27% है। इसके बाद है सिरोही, और सिरोही की लगभग 1.51% है।
4 नंबर पर जो है वह है बूंदी। और बूंदी की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 1.62% है। और 5वां है राजसमंद। और राजसमंद की जो है लगभग 1.69% है। तो यह क्लियर। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सामान्य प्रश्न तो सबको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। और कई बार हमें सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों एक साथ पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला युग्म कौन सा है। तो सर्वाधिक में जयपुर होगा और न्यूनतम में जैसलमेर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है और आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। लेकिन जब कई बार प्रश्नों की लैंग्वेज पूछी जाती है, क्योंकि जब बड़े कंपटीशन होते हैं या कंपटीशन में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो उस समय प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं। अब यही प्रश्न यदि आपसे सामान्य पूछा जाएगा कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सभी का उत्तर लगभग क्या होगा, सही होगा, जैसलमेर। लेकिन अब इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा समझना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 1% से कम जनसंख्या दर्ज की गई है जिसका सही कूट है। अब उसमें जिलों के नाम यही लिखे हुए होंगे। 1 नंबर पे जैसलमेर, 2 नंबर पे प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही, 4 पे बूंदी और 5 पे राजसमंद। फिर कूट लिख देगा। पहला केवल 1, केवल 1 व 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3, 4 और डी उपरोक्त सभी। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी क्या करता है, गलती करेगा। तो ये ध्यान रखना, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का एकमात्र जिला जैसलमेर है जिसकी जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम है, बाकी सबकी 1% से ज्यादा है। तो यह ध्यान रखना, यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और वह इसी तरीके से लिखता है। क्या लिखेगा, जिसमें 1 में जनसंख्या का इतिहास, कई बार यह सत्य और असत्य कथन में भी लिख सकता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन है या असत्य कथन है। उसमें एक प्रश्न आएगा राजस्थान की इतिहास को लेके कि 2011 की जनगणना राजस्थान के इतिहास की या भारत के जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। फिर लिखेगा 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ थी। उसके बाद लिखेगा कि राजस्थान के 2 जिले या 3 जिले जहां पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम निवास करता है। अब विद्यार्थी ने यदि सही वितरण को पढ़ा है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है तो वह कर पाएगा, अन्यथा वह नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर ही एक ऐसा जिला है जहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, यानी कि कुल 6.7 लाख जनसंख्या ही निवास करती है, जबकि 6 करोड़ 86 लाख जो है वह राजस्थान की कुल जैसे 6.86 करोड़ जो है 6 करोड़ 86 लाख जनसंख्या है, उसका यदि हम 1% निकालें तो लगभग 6.8 लाख आता है, लेकिन उससे भी कम है जैसलमेर में। तो इसीलिए यही प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये तो था राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां है और न्यूनतम जनसंख्या कहां है और उसको लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछा था। लेकिन हमने यह भी अध्ययन किया है कि राजस्थान की जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत हम राजस्थान की जनसंख्या के साथ साथ राजस्थान में पुरुष और महिला जनसंख्या के बारे में भी अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर भी हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की पुरुष और महिला जनसंख्या को लेके क्या हमसे पूछा जाता है। राजस्थान में
जनसंख्या वितरण। अब इसमें हमें दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा राजस्थान में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत, दूसरा है राजस्थान में महिला प्रतिशत। अब यहां पे समझना, हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6.86 करोड़। यह राजस्थान की कुल जनसंख्या है। अब यह जो कुल जनसंख्या है इसका में पुरुष और महिला जनसंख्या कितनी। अब देखिए, यदि हम पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, 3.56 करोड़। कितनी है, 3.56 करोड़। यानी कि कितने प्रतिशत है, 51.86% है। यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 51.86%, जो कि कितना आता है, लगभग 3.56 करोड़। अब यही पूछा जाता है कि राजस्थान में महिला जनसंख्या कितनी है या प्रतिशत। तो कुल जनसंख्या है 6.86 में से 3.56 घटा देते हैं तो कितना आता है, शेष बचता है यहां तो जनसंख्या होगी और कितने प्रतिशत होगी, 48 जब हम जनसंख्या के आंकड़े पढ़ते हैं तो हम राजस्थान की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत और महिला जनसंख्या प्रतिशत भी पढ़ते हैं। और यदि आपने पुरुष जनसंख्या प्रतिशत आपने याद कर दिया कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत 51.86 है, तो महिला जनसंख्या प्रतिशत आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 100 में से 51.86 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 48.14% आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वितरण की, तो यही जो है हमें पुरुष और महिला जनसंख्या का प्रतिशत जो हमने पढ़ा है, इसी को ही पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कहां है या महिला जनसंख्या प्रतिशत कहां है, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कहां है और महिला जनसंख्या प्रतिशत कहां है। अब इसको स्टूडेंट रटता है। अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की बात है कि हमें पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर की है। तो जब राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या इन जिलों में निवास करती है तो पुरुष और महिला जनसंख्या का प्रतिशत भी इन जिलों में क्या होगा, ज्यादा होगा। और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या इन जिलों में निवास करती है तो राजस्थान में न्यूनतम महिला या पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत इन जिलों में क्या होगा, कम होगा। यानी कि आपने राजस्थान की जनसंख्या में
या राजस्थान के जनसंख्या वितरण में सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले आपने याद कर दिए तो पुरुष और महिला जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यदि हम बात करें राजस्थान में, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अब राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, यहां 4 थे, तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रतिशत भी इन जिलों में ज्यादा रहेगी। और यदि बात करें न्यूनतम, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, तो वे ही जिले रहेंगे जो हमने सर्वाधिक वाले पढ़े हैं कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाले जिले वहां सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले होंगे, जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले होंगे वह राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले होंगे। अब 4 जिलों में वही जिले क्या रहेंगे सेम, लेकिन जब 5वां जिला आएगा तो ध्यान रखना 5वां जिला इसमें क्या होगा, उदयपुर होगा, और इसमें कौन सा होगा, राजसमंद होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? 4 तो कंटिन्यू ये रहेंगे, लेकिन 5वां उसमें भी उदयपुर था और राजसमंद था, तो पुरुष में भी उदयपुर और राजसमंद रहेंगे। लेकिन बात करते हैं महिला की, तो देखिए सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रतिशत और न्यूनतम महिला जनसंख्या प्रतिशत। अब इसमें समझना, इसमें यदि सर्वाधिक की बात करें, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, न्यूनतम की बात करते हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। वहां भी देखिए जो सर्वाधिक पुरुष हैं वही सर्वाधिक महिला हैं, जो न्यूनतम पुरुष हैं वही न्यूनतम महिला।
लेकिन पांचवें जिले की जब हम बात करते हैं तो इसमें पांचवा आएगा उदयपुर, लेकिन इसमें जो पांचवा है वह कौन सा होगा? धौलपुर। हालांकि 5 तक पूछने की संभावना कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 4 जिले तो सेम वही रहेंगे, लेकिन महिला प्रतिशत में केवल 5वां जिला आपको क्या पता होना चाहिए? धौलपुर होगा, जबकि न्यूनतम में 5वां कौन सा है? राजसमंद। अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि आपने केवल एक चीज, यानी राजस्थान के जनसंख्या वितरण में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को अच्छे से याद कर लिया है कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। न्यूनतम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को आपने याद कर लिया है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले होंगे वही सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रतिशत वाले होंगे, और जो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले होंगे यही राजस्थान में न्यूनतम महिला और पुरुष जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले होंगे। केवल उसमें 5वां जिला आपको याद रखना है कि महिला में 5वां जिला राजसमंद नहीं होकर क्या होगा? धौलपुर होगा। क्लियर? तो आपने एक चीज पढ़ी, आपको पुरुष और महिला भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान की जनसंख्या में कुछ भाग गांवों में निवास करता है तो कुछ भाग शहरों में निवास करता है, जिससे हम कहते हैं राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और राजस्थान में शहरी जनसंख्या प्रतिशत, और उसी के आधार पर भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या वितरण के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, और उसको लेके क्या पूछा जाता है। राजस्थान में जनसंख्या वितरण। अब यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान में शहरी जनसंख्या प्रतिशत। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो हमने पढ़ा है 6.86 करोड़ है। अब यहां राजस्थान की जनसंख्या है वह कितनी है? 100% है। अब इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी निवास करती है और शहरी क्षेत्रों में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं 75.10%। तो यदि 100 में से
75.10 घटाएंगे तो शेष बचेगी 24.90%। यह कहाँ निवास करती है? सेरम। तो एक यह युग्म आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और राजस्थान में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, क्योंकि हम जब राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़ों की बात करते हैं तो उसमें भी राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और राजस्थान की शहरी जनसंख्या प्रतिशत हमसे पूछी जाती है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपको यदि आंकड़े याद ना हो तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण को याद करिए, आप शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी वाला याद करिए, और जो आपको याद है उसको 100 में से घटा दीजिए। यदि 100 में से 75.10 को घटाते हैं तो 24.90 आएगा। तो इसका मतलब है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान में ज्यादा है और शहरी जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान में कम है। अब इसका वितरण किस प्रकार से, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब समझना, यहां से दो चीजें वो आपसे पूछेगा। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने, एक तो सर्वाधिक और एक न्यूनतम, और इसमें भी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम। अब राजस्थान में यदि बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वह सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो देखिए जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और जालोर। डूंगरपुर का में 93.6% है, बाड़मेर में 93% है, बांसवाड़ा में 92.9% है और जालोर में 91.7% है। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। अब कोटा में जो है वह है 39.7%, जयपुर में है 47.6%, अजमेर में है 51.9% और उसके बाद जोधपुर में है 65.7%। ये आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से। और यदि आपने यह याद कर लिया तो आपको शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले सर्वाधिक और न्यूनतम याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहेंगे कैसे? अब समझना कि जब राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या रहेगी तो शहरी जनसंख्या वहां पर क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो देखिए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कोटा का, उसके बाद आता है जयपुर का, उसके बाद आता है अजमेर का और उसके बाद आता है जोधपुर का। तो यहां ध्यान रखना, जहां पे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कम होगा वहां पे शहरी जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा होगा। अब आपसे पूछ ले कि कोटा में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है और आपने ग्रामीण को याद कर रखा है तो 100 में से ग्रामीण को घटा दीजिए, कितना आएगा?
60.3%। जयपुर का 47.6 है, तो जयपुर का यहां पे कितना होगा? 52.4%। देखिए दोनों का योग कितना आएगा? 100 आएगा। अजमेर का 51.9 है, तो यहां पर होगा 40.1%। और ये 65.7 है, तो यहां पर आएगा इन दोनों का योग सदैव 100 होगा। यानी कि क्योंकि हमने पता है कि कुल में से कुछ भाग गांवों में रहता है तो कुछ भाग शहरों में, लेकिन दोनों का योग सदैव क्या होगा? 100%। अब विद्यार्थी इन आंकड़ों को रटता है, आपको रटना नहीं है, समझना है। अब ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न पहले पूछे गए, प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों का सही योग, यानी कि दोनों ही सर्वाधिक पूछा। तो सर्वाधिक, जहां पे सर्वाधिक ग्रामीण होगा वहां पे न्यूनतम क्या होगा? शहरी ग्रामीण होगा। क्लियर? अब देखिए कैसे, सर्वाधिक डूंगरपुर है तो यहां पर न्यूनतम में क्या आएगा? डूंगरपुर आएगा। देखिए न्यूनतम में सबसे पहले डूंगरपुर, उसके बाद बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा, चौथा कौन सा आएगा? चलो अब कितना प्रतिशत होगा यह आपको क्लियर है कि 100 में से ये घटा दीजिए, शेष इसमें आ जाएगा। इसमें कितना आएगा? 6.4%। इसमें कितना आएगा? 100 में से 93 गए, 7%। इसमें कितना आएगा? 7.1%। और इसमें कितना आएगा? 8.3%। तो इस तरह से राजस्थान में यदि आपने शहरी वाले या ग्रामीण वाले किसी एक युग्म को आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है तो आपको दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब यहां से क्या पूछा जाएगा? यहां से पूछा जाएगा कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत या शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण 75.10, शहरी 24.90। या पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी, अब दोनों ही सर्वाधिक पूछे हैं तो ध्यान रखना सर्वाधिक यहां से डूंगरपुर आएगा और सर्वाधिक यहां से कोट आएगा। यानी कि आपको यही तो चीज वो एक साथ जोड़ के कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है। तो आपको इसको ग्रामीण वाले को आपने अच्छे से याद कर लिया कि जो ग्रामीण में ज्यादा होगा वह शहरी में कम होगा और जो ग्रामीण में कम होगा वह शहरी में ज्यादा होगा। इस तरह से आपने यदि याद कर लिया तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब यदि हम मानचित्र में देखें तो देखिए यहां आपका मानचित्र है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक। सबसे पहले किसका नाम आएगा? डूंगरपुर का। ग्रामीण में फर्स्ट होगा तो शहरी में न्यूनतम होगा। दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है वह कौन सा है? चलो, लेकिन एक और पॉइंट ध्यान रखना, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, जिसमें सबसे पहला नंबर किसका है? फर्स्ट डूंगरपुर 93.6%। दूसरा है
बाड़मेर 93%। तीसरा है बांसवाड़ा 92.9%। चौथा है जालोर 91.7%। और पांचवा ध्यान रखना, पांचवा इसमें आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का भी कितना है 91.7% है। यह दोनों का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत समान है और इसीलिए कई किताबों में जालोर की जगह प्रतापगढ़ लिखा हुआ भी मिलता है और कुछ किताबें 92.9 को 93 मानकर बाड़मेर की जगह जो है बांसवाड़ा है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में जालोर और जालोर के बाद में प्रतापगढ़। देखिए दोनों का जो है सेम होने के बाद भी जालोर पहले आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली बात करें तो जे पहले आता है और पी बाद में आता है, इसलिए जालोर पहले आएगा और प्रतापगढ़ बाद में आएगा। तो यह राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अब यदि बात करें शहरी, शहरी में पहला नंबर किसका है? कोटा का, दूसरा है जयपुर का, तीसरा अजमेर का और चौथा जोधपुर का। तो ये देखिए राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। इसमें सबसे पहला जो नंबर है फर्स्ट में है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है वह है जोधपुर। क्लियर हो गया? कोटा का कितना है? 39.7%। जयपुर का है 47.6%। अजमेर का है 51.9% और जोधपुर का है सर्वाधिक शहरी। इसमें कोटा का जो है वह है 60.3%। जयपुर की बात करते हैं तो 52.4%। अजमेर की बात करते हैं तो 40.1% और जोधपुर की बात करते हैं तो वहां आएगा 34.3%। तो इस तरह से आपको सर्वाधिक और न्यूनतम पता होना चाहिए। अब जो यह सर्वाधिक है वह शहरी में न्यूनतम होगा, जो शहरी में सर्वाधिक है वह ग्रामीण में न्यूनतम होगा। तो यह भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से राजस्थान में जनसंख्या वितरण को लेके ग्रामीण और शहरी के बारे में पूछा था और हमने एक याद किया, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना कि राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां एक नोट कर लेना पॉइंट। राजस्थान में 10 लाख से अधिक
जनसंख्या वाले शहर। तो राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 4 शहर है। अब 4 शहर कौन से हैं? एक तो है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा और चौथा जो है वह है अजमेर। यहां राजस्थान में ऐसे शहर है जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। क्लियर होगा? तो इस तरह से राजस्थान में जनसंख्या का वितरण। लेकिन इसके बाद हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हैं तो राजस्थान में भौगोलिक वितरण भी पूछा जाता है, तो उसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें राजस्थान में जनसंख्या का भौगोलिक वितरण, राजस्थान की जनसंख्या का भौगोलिक वितरण। और राजस्थान की जनसंख्या का भौगोलिक वितरण का मतलब है कि राजस्थान के जो भू आकृति प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश हैं, उनमें जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है। तो एक एक को लेके बात करते हैं। देखिए, भौतिक प्रदेश, उसके बाद उनका क्षेत्रफल और उसके बाद उनमें निवास करने वाली जनसंख्या। अब देखिए, सबसे पहले राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में बात करें तो एक नंबर यहां हो गया, दो नंबर यहां हो गया, 3 यहां, 3 यहां, 4। ये 4, क्योंकि हम जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो जनसंख्या के क्रम में ही लिखने की कोशिश करें। तो यहां एक नंबर जो है, यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और चौथा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। किस तरह से? देखिए, यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और यहां अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां राजस्थान के 4 भू आकृति प्रदेश हैं। अब यदि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए, राउंड फिगर में बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्रफल आता है। वैसे तो हम कितना पढ़ते हैं? 61.11% पढ़ते हैं, लेकिन राउंड फिगर में हम कितना लिखते हैं? 61%। इसमें आता है 23.46%, लेकिन हम राउंड फिगर में इसको कितना लिखते हैं?
23%। इसके अंतर्गत जो आता है वह आता है 6.89%, जिसको हम राउंड फिगर में कितना लिखते हैं 7%। और इसमें आता है राजस्थान का 9.3%, जिसको हम राउंड फिगर में 9% लिखते हैं। यदि इन सब का योग करते हैं तो कितना आता है 100%। तो यहां हम बात करें, इसके कंपैरिजन में बात करें तो राजस्थान में इसमें जनसंख्या रहती है 40%, इसमें रहती है 39%, इसमें रहती है 11% और इसमें निवास करती है 10%। तो यहां हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला या जनसंख्या प्रतिशत वाला भू आकृति प्रदेश कौन सा है। तो एक नंबर जो है सबसे ज्यादा है, इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। और यदि सबसे कम पूछा जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें 10%, कितनी, मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती के पठार में 11%, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40%। तो इस प्रकार से हमें भौगोलिक भू आकृति प्रदेशों के संदर्भ में अब यहीं से हमें पता चलेगा। देखिए यहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो इसका मतलब है कि यहां जनसंख्या में तो ज्यादा है, क्षेत्रफल में भी ज्यादा है, इस कारण यहां पे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम। अब यहां पर देखिए क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका जन घनत्व ज्यादा होगा। तो जब हम सर्वाधिक और न्यूनतम जन घनत्व वाले जिलों का अध्ययन करते हैं तो सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश के होते हैं और न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से होते हैं, क्योंकि हमने उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जन घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। और यही कारण है कि हमें यदि भौगोलिक वितरण, राजस्थान की जनसंख्या का भौगोलिक वितरण अच्छे से समझा हुआ है तो हमें जनसंख्या या जन घनत्व को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं कभी भी परीक्षा में गलत नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने राजस्थान के जनसंख्या वितरण का अध्ययन किया कि राजस्थान की जनसंख्या क्या है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, और सर्वाधिक और न्यूनतम यदि याद है तो पुरुष और महिला वाले सर्वाधिक और न्यूनतम जिले याद करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हमने पढ़े। और यदि हमने सर्वाधिक ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के जिले अच्छे से याद कर लिए तो शहरी वाले याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो ग्रामीण में सर्वाधिक होगा वह शहरी में न्यूनतम होगा और जो ग्रामीण में न्यूनतम होगा वह शहरी में सर्वाधिक होगा। और उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या का भौगोलिक वितरण कि जो राजस्थान को हम 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटते हैं उसमें राजस्थान का कितना क्षेत्रफल आता है जिसको हम राउंड फिगर में पढ़ते हैं और उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है और जिसका प्रश्न हमें जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूछा जा सकता है। तो ये था राजस्थान में जनसंख्या का वितरण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे जिसमें हम अनेक ऐसे जो जनसंख्या के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े जिनके बारे में हमने पूर्व में पढ़ा है उसी के संदर्भ में उसके वितरण का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।